नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त 4 बड़ी खबरों से करने जा रहे हैं। पहली खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी है। क्या सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की योगी मंत्रिमंडल में एंट्री होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर भी यूपी की सियासत से जुड़ी है। क्या कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से लड़ने वाली हैं। और तीसरी बड़ी खबर मणिपुर से है। मणिपुर पर महाभारत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं। चौथी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को आईएसआई जासूस बताया है। चारों खबर विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर। मिशन 80 के लिए बीजेपी का माइक्रो प्लान तैयार है। 8 लाख जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यह ट्रेनिंग चल रही है। मेयर से लेकर बीडीसी प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 12 अगस्त को अयोध्या में कार्यक्रम है। गोरखपुर में 19 अगस्त को प्रोग्राम है। सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। तो मेयर बीडीसी प्रधानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद होंगे। संकेत से इस पर अपडेट लेते हैं। संकेत, बताइए मिशन 80 के लिए यह किस प्रकार का प्रशिक्षण है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया और इसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ग्राम पंचायत स्तर तक पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी का जो एजेंडा है वो पहुंचाया जा सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। इसमें जो निकाय के प्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, यानी कि बीडीसी और प्रधान से लगाकर जिला पंचायत तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसमें इनका ऐसे संख्या इनकी लगभग उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की 8 लाख है। तो इन 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा बाकायदा, और इनको बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कुछ जनता के लिए कामकाज किए हैं, इसको आम जनता तक पहुंचाने के सीधे तौर पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत 5 अगस्त से हो रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटा है। इन सभी 6 क्षेत्रों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। इसको पार्टी बृहद स्तर पर इन कार्यक्रमों को करेगी। दरअसल 7 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा में इस कार्यक्रम को रखा गया है। वहां पर उत्तर प्रदेश के भी कुछ प्रतिनिधि रहेंगे। पूरे देश के निकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रही है और इसे निकाय चुनाव में उतारेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहेंगे हमारे साथ। आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हर गांव हर नगर से आएगी मिट्टी, निकलेगी अमृत कलश यात्रा। प्रधानमंत्री के पंच प्रण से संकल्पबद्ध होगा हर प्रदेशवासी, ये कहा मुख्यमंत्री ने। 9 अगस्त से शुरू होगी मेरी माटी मेरा देश अभियान। संकेत, इस अभियान के बारे में विस्तार से बताइए। आखिर इसका ध्येय क्या है और किस तरह इस अभियान को किस मकसद से चलाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक की है अपने आवास पर। यह उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें सभी विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से मेरी माटी मेरा देश जो अभियान चलाने जा रहे हैं, उस अभियान के संबंध में समीक्षा की और बातचीत की है। और इसकी तैयारियों का बृहद निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि इसको बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है, जो उनके पंचप्रण है, उनको उसी मंशा के तहत इसको रूप दिया जाए। और यही वो वजह है कि सभी विभागों के अफसरों को इसमें लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है, उसको भव्य रूप से मनाने की पूरी तैयारी सरकार ने की है। और उसकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर की। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। उसी की समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। 9 अगस्त से यह अभियान शुरू होने जा रहा है। और बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा है कि विपक्ष दिशाहीन है और बहस से बचना चाहता है, जबकि हमारी सरकार चर्चा को तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, मणिपुर को लेकर लगातार गतिरोध बरकरार है। अविश्वास प्रस्ताव पर अब आगे चर्चा होनी है, उसके बाद वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले राजनीति लगातार तेज है। विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मजबूरन जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। देखिए, मुझे कई बार लगता है कि विपक्ष की जो दिशाहीनता है खासतौर से संसद में भी दिखाई देती है। बाहर तो जो है वो करते हैं, लेकिन अभी बात संसद के सत्र की है, वहां के कार्यवाही इत्यादि के संबंध में है।
हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऑफ कोर्स सेशन शुरू होने से पहले कहा, इसके बाद जो है स्पीकर महोदय ने अपील की, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने अपील की, माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपील की, अमित शाह जी ने अपील की, लेकिन उनको लगता है कि एक अटका करके बात की प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य पहले होना चाहिए। तो ये बात ही सिरे से गलत है, ना ऐसी कोई परंपरा है, ना ऐसी कोई इसका कोई औचित्य है। तो उससे लगता था कि वो बिल्कुल बहस से बचना चाहते हैं, जो भी उसका कारण हो। हम सबको आश्चर्य होता है। फिर वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया। अब अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद स्पीकर महोदय विदिन 10 डेज पर चर्चा कराते हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है और वो निश्चित रूप से आज कल में जब भी उचित समझेंगे। और उसके अंदर ये बात कि सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श करके वो तारीख तय करते हैं। उसमें भी समय लगता है, सबके अपने अपने कारण होते हैं। तो जो भी है वो करेंगे, आज करें या सोमवार को भी कर सकते हैं। तो अब उनको प्रतीक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? जब वो एडमिट हो गया तो चर्चा तो उस पर होगी। इसलिए अब हाउस को चलने देना चाहिए था उन्हें, लेकिन अभी भी वो बाधा निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी जो दिशाहीनता है वो संसद में इस रूप में दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने की संभावना जताई है। वहीं मणिपुर वीडियो की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए हैं। ये सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। ये सारी दुनिया जानती है कि अविश्वास प्रस्ताव अल्पमत में जो विपक्ष होता है उसके जरिए लाया जाता है। ये सारे लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे गंभीर, संवेदनशील और देश की एकता को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा हो और उसकी अनदेखी और अनसुनी की जा रही हो, तो रास्ता क्या है विपक्ष के पास? मणिपुर को मामूली मुद्दा मानते हैं हम, मणिपुर को विपक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ये सामान्य घटना नहीं है मणिपुर में जो हो रही है। बर्मा जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसमें फौजी शासन है, तमाम आतंकवादी संगठन है। अशांति होने पर ये लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यही आशंका थी, वो कल हुआ। हमारी फौज पे हमला किया कि नहीं घुसपैठियों ने, आतंकवादियों ने। बर्मा के एक महिला कांस्टेबल हमारी मारी गई। क्या लगता है इसमें इंटरनेशनल साजिश हो सकती है? इंटरनेशनल साजिश कुछ नहीं, मूर्खता है हमारे लोगों की। और मणिपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, कल मणिपुर जाएंगे जयंत चौधरी। विपक्ष के अन्य नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ मणिपुर रवाना होंगे। तो बड़ी खबर, कल मणिपुर जाएंगे जयंत चौधरी। मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, विपक्ष इस वक्त मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। संसद में भी इस पर चर्चा की मांग हो रही है। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों की तरफ से संसद के अंदर आवाजाही हो रही है। और इस बीच खबर यह कि जयंत चौधरी मणिपुर जाएंगे। कल मणिपुर जाएंगे आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। हरनाथ यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हरनाथ सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना नाकारा, निकम्मा, चिंतनहीन, गैर जिम्मेदार विपक्ष मिला है, जिसके पास इस देश की बहबूदी की दृष्टि से, इस देश की समृद्ध मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने की दृष्टि से कोई कार्य योजना नहीं है। विपक्ष पूरी तरह दिशाहीन है। और इस ऐसी समय पर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई आपको सुनाना चाहूंगा, जो विपक्ष के ऊपर मुझे लगता है सटीक बैठती है। जाहि विधाता दुख दारुण देही, ताकि मति पहले हर लेही। तो इनकी जो विपक्ष की जो मति है, बुद्धि है, ईश्वर ने पूरी तरीके, इनके दिन खराब आने वाले हैं, खराब दिन चल रहे हैं और खराब आने वाले हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में इनका कोई औचित्य नहीं रह गया, कोई स्वीकारता नहीं रह गई है। अब हम तो हर मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी ने और सरकार के अन्य मंत्रियों ने दोनों सदनों में साफ तौर से कहा, डंके की चोट। हम देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य
हिंदुओं को और समाज को भिन्न भिन्न तरीके से बांटने का समय समय पर काम करते रहते हैं। उनके पास कोई चिंतन करने की शक्ति नहीं है, संपदा नहीं है। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अनर्गल बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। और एसपी नेता शिवपाल यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी नेताओं से कल की घटना को लेकर वो बात करेंगे। शिवपाल यादव कल की घटना को लेकर मीडिया से भी बात कर सकते हैं। आपको बता दें, कल शिवपाल यादव के निजी सचिव को गौतमपल्ली पुलिस ने अवैध असलहे रखने के आरोप में पकड़ा था। काफी ड्रामे के बाद थाने से उसे रिहा किया गया था। देने के बाद और यूपी में कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं और सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़कर राज्यसभा जा सकती हैं। यह भी खबर है कि प्रियंका गांधी जल्द ही यूपी प्रभारी के पद से भी इस्तीफा दे सकती हैं। तो यूपी प्रभारी पद से इस्तीफा दे सकती हैं प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से वो चुनाव लड़ सकती हैं। और खबर यह भी कि सोनिया गांधी राज्यसभा से जा सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए इन दिनों कांग्रेस भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जैसे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बार खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और इस बार सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़कर राज्यसभा के जरिए देश की संसद में जा सकती हैं। इस दौरान जहां सोनिया गांधी दिल्ली में बैठकर कांग्रेस की कमान संभालेंगी, तो वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। सूत्रों के माने तो प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फायदा न सिर्फ रायबरेली और अमेठी में मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर मिलेगा। उधर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी से प्रियंका के चुनाव लड़ने की खबरों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूपी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका जहां से भी लड़ेंगी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी। अमेठी, रायबरेली और उसके आसपास के जो जनपद हैं और भी कई जगहों से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश रहती है कि प्रियंका जी हमारे संसदीय क्षेत्र से, हमारे संसदीय क्षेत्र से अगर आ जाएं तो अच्छा रहे। वो बहुत लोकप्रिय हैं, वो देश के किसी हिस्से से चुनाव लड़ सकती हैं और जब भी लड़ेंगी बहुत बड़े अंतर से, ऐतिहासिक अंतर से चुनाव भी जीतेंगी। हम सब चाहते हैं कि वो और सक्रिय हों, लेकिन अब ये प्रियंका जी पर निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। उससे ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व पे कांग्रेस के निर्भर करता है कि वो उन्हें क्या भूमिका देता है। और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि जल्द ही उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और दूसरे लोगों को भी जगह मिलेगी। तो ओपी राजभर का कहना है बहुत जल्द उन्हें यूपी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। हाल ही में सपा को छोड़कर शामिल हुए बीजेपी के अंदर। सुभाषपा भी अब एनडीए के साथ है और अब ओपी राजभर बयान दे रहे हैं कि जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी कि वो यूपी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। यानी कि आगामी ये जो सत्र होने वाला है, इससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आप शामिल होंगे? अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब निश्चित देखने को मिलेंगे। निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं।